जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज बीपीएससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें कुल बीपीएससी के द्वारा कितनी वैकेंसियां निकाली गई हैं दोस्तों तो 208 वैकेंसियां निकाली गई हैं। और ये जो वैकेंसियां निकाली गई हैं वो किसके लिए है तो याद रखना है दोस्तों, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ये 208 वैकेंसियां निकाली गई हैं दोस्तों। और सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि दी गई है दोस्तों वो कब से भरा जाएगा तो आज से ही यह स्टार्ट हो गया दोस्तों, यानी कल से ये जो है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आप इस पर कर सकेंगे। अब इसमें देखते हैं कि किस वर्ग के लिए कितने सीटें इसमें दी गई हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए दोस्तों इसमें 83 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएक्स के लिए कितना है दोस्तों तो 21 है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो उसमें 6 है। और अनारक्षित में कितना है दोस्तों तो 29 है। अनुसूचित जाति के लिए 34 है और महिलाओं में कितना है दोस्तों तो 13 है। फिर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का कितना है दोस्तों तो 2 है और महिला में कितना है 1 है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 38 है और इसमें 14 है दोस्तों। और ऐसे ही कुल मिलाकर कितना है दोस्तों तो 208 वैकेंसियां निकाली गई हैं। फिर दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता वेतनमान कितना है इसका तो याद रखना है दोस्तों 57,700। फिर इसमें शैक्षणिक योग्यता कितनी है तो याद रखना है दोस्तों, इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांग की जा रही है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीई होना चाहिए दोस्तों, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग और एमटेक, एमएस अथवा एकीकृत एमटेक जिसमें से किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो दोस्तों। तो ये शैक्षणिक योग्यता बताया गया दोस्तों। और यहाँ नोट कर कुछ लिखा गया है दोस्तों क्या कि इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा दोस्तों। फिर है विभागीय संकल्प संख्या इतना के अनुसार सहायक प्राध्यापक के अर्हता हेतु AMI सेक्शन ए तथा बी उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा AMIE में दिनांक इतना तक इनरोलमेंट विथ परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त को BE या बीटेक उत्तीर्ण के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो ये कंडीशन बताया गया है कि किनको मान्यता प्रदान किया जाएगा और किनको मान्यता प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर कुल वेटेज का बात किया गया, चयन का आधार क्या होगा और उम्र सीमा क्या होगी तो उम्र सीमा है दोस्तों दिनांक 1/8/2022 को इच्छुक उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए दोस्तों तो 22 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु कितना है दोस्तों तो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर चयन का आधार इसमें क्या बताया गया तो चयन में है दोस्तों कुल वेटेज है 100। कैसे मिलेगा तो एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस पर जो वेटेज मार्क दिया गया दोस्तों वो 20 है। फिर दोस्तों इवेल्युएशन ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल थ्रू रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों और इसका वेटेज कितना है तो 40 मार्क्स है। फिर है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में कितना मिलेगा दोस्तों तो इंटरव्यू में वेटेज का मार्क्स दिया गया है 15 मार्क्स। फिर है दोस्तों फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें वेटेज का मार्क्स कितना है दोस्तों तो 25 मार्क्स है। फिर ये बताया गया मैक्सिमम 10 ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10 इन कितना लाना है दोस्तों तो मैक्सिमम 10 यानी 10% ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10 इन कितना तो एमटेक, एमई, एमएससी रेलिवेंट ब्रांच सब्जेक्ट दोस्तों। फिर बी मैक्सिमम 5% यानी मैक्सिमम 5% ऑफ परसेंटेज मार्क्स इन ऑफ 10 इन बीटेक या बीएससी या बीएससी इंजीनियरिंग दोस्तों। ये कंडीशन बताया गया है। फिर दोस्तों नोट करके यहाँ पे बहुत सारा बात दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी ये जो इंटरव्यू होगा जो दोस्तों उसमें जो है लिखित परीक्षा जो मेंस का परीक्षा होगा इसका उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आरक्षण क्या है दोस्तों तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनकी स्थायी निवास बिहार में है, अर्थात जो बिहार में मूल निवासी हैं दोस्तों। तो याद रखना है आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा दोस्तों। फिर है यहाँ कोड दिया गया है कि SC का कोड कितना होगा दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन के आरक्षण कोटि का कोड कहता है तो 03 है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कितना है तो 3 है। पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली
अति पिछड़ा वर्ग का कितना है तो 4 है, और बैकवर्ड क्लास का कितना है 5 है, और इकोनॉमिक यानी EWS का कितना है दोस्तों 7 है। फिर है दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन, यहाँ पर नोट कर लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभदेय होगा। दोस्तों, विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी, किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। दोस्तों, फिर है यहाँ पे नोट, साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को अभ्यर्थी को मतलब साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, वो भी ओरिजिनल कॉपी कौन कौन सा, तो मैट्रिक का होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और मूल प्रमाण जो पत्र है वो भी होना चाहिए जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। फिर स्नातक यानी ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट होना चाहिए, मूल जो होता है। फिर ग्रेजुएशन का जो होता है दोस्तों वो आपका होना चाहिए, एक अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी एक मार्कशीट होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। फिर है ग्रेजुएशन के बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास होना चाहिए अंक प्रमाण पत्र और ये सर्टिफिकेट। फिर है दोस्तों PhD प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर दावा करने की स्थिति में। विभागीय संकल्प संख्या इतना दिया गया है दोस्तों। ये सहायक अध्यापक के अर्हता हेतु AIME दिया गया, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर अभ्यर्थी जिस वर्ष सत्र में BTech एवं MTech उत्तीर्ण हुए उस वर्ष सत्र का बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करने का फॉर्मूला संलग्न कराना आवश्यक है। फिर ये टोटल कंडीशन दिया गया है दोस्तों 18, कुल मिलाकर 21 है। और इसमें शुल्क जो आवेदन करने का शुल्क रखा गया है दोस्तों वो कितना है तो याद रखना है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यह 700 रुपये है, 750 रुपये है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट एवं SC ST के लिए कितना है दोस्तों तो 200 है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रखा गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों 200 रखा गया, और अन्य सभी यानी OBC के लिए कितना रखा गया दोस्तों तो 750 रखा गया। अब है यहाँ पर दोस्तों कुछ हाईलाइट करके लिखा गया, वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले व्यक्ति को दिव्यांगता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता एवं महिला उम्मीदवार यानी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र में बिहार राज्य में अस्थायी महिला निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायतें परीक्षा शुल्क के आधार पर अनहरित किया जा सकता है दोस्तों। तो ये कंडीशन बताया गया है कि अगर जिस जाति का हैं आप लोग दोस्तों उसी कैटेगरी का फॉर्म भरेंगे, नहीं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा आयोग के तरफ से। फिर है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों तो कल से यानी 9 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, और अंतिम तिथि कब तक दिया गया तो 28/9/2022 तक। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कंडीशन दिया गया है दोस्तों, पढ़ लेंगे अच्छे से, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्ट नाम, पता, नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित के बाद 1 सप्ताह दिया जाएगा दोस्तों। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि आपसे भरने में हो जाती है तो का समय दिया जाएगा, परंतु वे निम्न प्रविष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या क्या आप नहीं परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों तो याद रखना है आपको। तो बिहार के मूल निवासी फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया वे पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी फीमेल होने के दावे में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे दोस्तों। तो कंडीशन है बिहार के मूलवासी यानी SC ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क यानी कंसेशनल एग्जामिनेशन फी का दावा किया गया वे पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी SC ST कोटि के दावे में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी जिस कोटि से भर दिए दोस्तों
उसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले डिसेबल्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायतें यानी कंसेशनल एग्जामिनेशन फी का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावे में परिवर्तन नहीं कर, मतलब इसमें कहा गया दोस्तों जो कैटेगरी आपने भर दिया कैटेगरी, इसमें सुधार आप नहीं कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर रियायती परीक्षा शुल्क का शुल्क भुगतान करते हुए आवेदन किया, यदि वे बाद में एडिट करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं तो उनके द्वारा एग्जामिनेशन फी के भुगतान की गई अधिक राशि वापस नहीं हो गई। यानी इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि जो मतलब कि गलती से उन्होंने अनारक्षित श्रेणी में भर दिया लेकिन थे वो आरक्षित श्रेणी में, तो उसके बाद अगर वो एडिट करेंगे तो जो 750 रुपये पहले लगाए दोस्तों वो आपको वापस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसमें से कट कर आपको 500 रुपया वापस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा उसमें। तो ये इस बात का ध्यान रखें, फॉर्म अच्छे से भरें इसको। फिर यहाँ पर बताया गया है क्या है नहीं है। तो दोस्तों यही है वैकेंसी जिसे आपको भरना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी से रिलेटेड समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।